पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए उन तमाम हस्तियों की लिस्ट जारी की जिन्हें इस साल पद्म सम्मान से नवाजा जाना है। बिहार से आने वाले लोकप्रिय नेता रामविलास पासवान का नाम भी इनमें शामिल है। लंबी बीमारी के बाद बीते साल 8 अक्टूबर को 74 साल की उम्र में रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पिता और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा पर खुशी जताई है। चिराग ने सोमवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए आभार जताया और लिखा, पापा ने पूरा जीवन सामाजिक न्याय के लिए और वंचित दलित पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित किया। भारत सरकार द्वारा पापा को 51 साल के बेदाग राजनीतिक जीवन के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पापा की अंतिम सांस तक उनके साथ खड़े थे। पापा के जाने के बाद भी प्रधानमंत्री ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। पद्म भूषण पुरस्कार के लिए मेरे परिवार और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। बात रामविलास पासवान की करें तो पासवान देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। खगड़िया में एक दलित परिवार में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान राजनीति में आने से पहले बिहार प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे। छात्र राजनीति में सक्रिय रामविलास पासवान जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन से निकले थे। साल 1969 में पहली बार पासवान बिहार के विधानसभा चुनावों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। तब बिहार के 2 दिग्गज लालू प्रसाद यादव और नीतीश अपने छात्र जीवन में ही थे। उसके बाद साल 1974 में जब लोक दल बना तो पासवान उससे जुड़ गए और महासचिव बनाए गए। साल 1975 के आपातकाल का विरोध करते हुए पासवान जेल भी गए। साल 1977 में जनता दल के टिकट पर उन्होंने हाजीपुर संसदीय सीट से ऐसी जीत हासिल की जो इतिहास में दर्ज हो गई। पासवान ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पासवान को 5 दशक से भी ज्यादा का संसदीय अनुभव था, जिसमें वह 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। केंद्र की वीपी सिंह सरकार में उन्हें पहली बार कैबिनेट में जगह मिली और श्रम कल्याण मंत्री बनाया गया। इसके बाद एचडी देवगौड़ा और आई.के. गुजराल की सरकार में साल 1996 से 1998 तक पासवान को रेल मंत्री बनाया गया। रामविलास पासवान ने 2002 के गोधरा दंगों के बाद तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद पासवान कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए में शामिल हुए, लेकिन 2014 की नरेंद्र मोदी लहर में पासवान ने भी अपने बेटे चिराग के कहने पर पाला बदला और एनडीए के साथ आ गए। 2014 और फिर 2019 में बनी नरेंद्र मोदी की दोनों सरकारों में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए। वर्तमान में भी वो राज्यसभा सदस्य और केंद्र सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। पासवान हमेशा सत्ता के साथ रहे। उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट में काम किया। यही वजह थी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पासवान को मौसम वैज्ञानिक भी बुलाते थे। हालांकि पासवान अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता अब भी जग जाहिर है। पासवान जैसे नेता को पद्म भूषण सम्मान मिलना वाकई उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नई ऊर्जा का संचार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।